हेलो दोस्तों, राधे राधे। एएस कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस का एमसीक्यू। 65 एमसीक्यू इस वीडियो में दिया गया है। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इसी 65 क्वेश्चन में से आप लोग को पेपर का 20 क्वेश्चन मैच खा जाएगा। चलिए पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, रासायनिक अपक्रिया से क्या अपक्रिया में क्या होता है। हम लोग का ऑप्शन सही है सी। क्या सही है? सी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा रासायनिक अपक्रिया का संकेत है। इसमें से होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है, संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या समान रहता है। क्या समान रहता है? हम लोग का ऑप्शन सही होगा बी। क्या सही होगा? बी। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा संयोजन अपक्रिया है। तो हम लोग का ऑप्शन ए सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन ए। पांचवा क्वेश्चन है, अपघटन अपक्रिया में क्या होता है। अपघटन अपक्रिया में क्या होता है? तो ऑप्शन बी हम लोग का सही है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यह निम्न में से विस्थापन अपक्रिया कौन सी है। निम्न में से विस्थापन अपक्रिया कौन सी है। तो हम लोग का ऑप्शन ए सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। अवक्षेपण अपक्रिया में क्या बनता है। अवक्षेपण अपक्रिया में क्या बनता है? सोठ अवक्षेपण। ऑप्शन सी सही है हम लोग का। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीकरण का अर्थ क्या है। हम लोग का ऑप्शन सी सही होगा। नौवां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अपचयन है। इसमें से अपचयन कौन है? हम लोग का बी सही होगा। क्या होगा? बी सही होगा। 10वां दिया है, जंग लगना किस प्रकार की अपक्रिया है। हम लोग का ऑप्शन सही होगा। जंग लगना किस प्रकार की अपक्रिया है। तो हम लोग का ऑप्शन सी सही होगा। 11वां क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अपक्रिया है। भोजन की पाचन किस प्रकार की अपक्रिया है। तो ऑप्शन ए सही होगा। 12वां क्वेश्चन है, श्वसन एक अपक्रिया है। श्वसन एक अपक्रिया है। हम लोग का ऑप्शन बी सही होगा। 13वां क्वेश्चन दिया है। 13वां क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अपक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन सी सही होगा। क्या सही होगा? सी। 14वां क्वेश्चन दिया है, सॉरी 14वां क्वेश्चन, किस रासायनिक अपक्रिया में पदार्थों का द्रव्यमान का संरक्षण किस नियम के अनुसार होता है। तो ऑप्शन इसका हम लोग का सही है सी। क्या सही है? सी। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो वह अपक्रिया कहलाती है। ऑप्शन बी। क्या सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी अपक्रिया ऊष्माक्षेपी है। हम लोग का ऑप्शन सी सही होगा। क्या सही होगा? सी। 17वां क्वेश्चन दे रहा है, Fe+Cu SO4 बराबर Fe SO4+Cu, यह किस प्रकार की अपक्रिया है। हम लोग का ऑप्शन सी सही होगा। विस्थापन अपक्रिया है। 18वां देखिए। 18वां, संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या समान होना चाहिए। हम लोग का ऑप्शन बी सही होगा। परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। देखेंगे 19वां, शोषण प्रक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया है। शोषण प्रक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया है। तो ऑप्शन हम लोग का बी सही होगा। 20वां दिया, निम्न में से कौन सी अपक्रिया अवक्षेपण बनाता है। तो हम लोग का ऑप्शन सी सही होगा। कैसे होगा? सी सही होगा। 21वां कह रहा है, जंग लगना किस प्रकार की उदाहरण है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्या सही होगा? सी सही होगा। 22वां क्वेश्चन कह रहा है, CaO+H2O बराबर Ca कोष्टक में H O का होल ट्वाइस, यह किस प्रकार की अपक्रिया है। तो हम लोग का ऑप्शन बी सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन बी, संयोजन अपक्रिया है। 23वां कह रहा है, निम्न में से कौन सा अम्ल प्राकृतिक रूप से खट्टा स्वाद देता है। निम्न में से कौन सा अम्ल प्राकृतिक रूप से खट्टा स्वाद देता है। तो हम लोग का ऑप्शन बी सही होगा, एसिटिक अम्ल। चलिए 24वां क्वेश्चन देखते हैं। नीला लिटमस लाल हो जाता है, यह वो तो वह पदार्थ क्या है। हम लोग का ऑप्शन सी सही होगा, अम्ल से, अम्ल होता है, अम्ल से होता है।
देखिए 25वां क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा क्षार है, निम्न में से कौन सा क्षार है, तो इसमें से हम लोग का बी ऑप्शन सही है। 26वां कह रहा है, जिंक धातु किस अम्ल के साथ सबसे तेज प्रक्रिया करती है, तो हम लोग का ये होगा। 27वां कह रहा है, पीएच स्केल का मान कितना होता है, यह सबको पता होगा, ऑप्शन सी। 28वां कह रहा है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, ये भी सबको पता होगा, ऑप्शन सी। 29वां कह रहा है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये भी सबको पता होगा, ऑप्शन बी। चलिए 30वां क्वेश्चन देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो होता है CaCO ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। 31वां क्वेश्चन देखते हैं, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ऑप्शन सी सही होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। 32वां क्वेश्चन देखते हैं, अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है, अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है, ऑप्शन सी 5.6 से कम। 33वां क्वेश्चन देखते हैं, दांतों के क्षय का कारण होता है, तो ऑप्शन बी अम्ल। 34वां क्वेश्चन देखते हैं, पेट में बनने वाला अम्ल कौन सा है, पेट में बनने वाला अम्ल कौन सा है, तो ऑप्शन सी सही होगा, हम लोग का क्या होगा, सी सही होगा। 35वां है, निम्न में से कौन सा लवण क्षारीय प्राकृतिक का होता है, तो हम लोग का ऑप्शन सही होगा सी, कौन सही होगा, सी Na2CO3। बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, इसी में से क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में मिल जाएगा, ठीक है। दिया है 88 सीट का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो ऑप्शन इसका हम लोग का बी सही होगा। 37वां, निम्न में से कौन सा धातु का गुण है, निम्न में से कौन सा धातु का गुण है, तो हम लोग का ऑप्शन 37वां का सी सही होगा, तन्यता का। 38 का सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, तो ऑप्शन बी सही होगा। 29वां कह रहा है, निम्न में से कौन सा अधातु ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो हम लोग का हो जाएगा सी, ऑप्शन सही होगा, कौन ऑप्शन सही होगा, सी। चलिए 40वां क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, तो हम लोग का ऑप्शन बी सही होगा, ऑक्सीजन से बचाने के लिए। 41वां क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत का अच्छा चालक है, 41वां क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत का अच्छा चालक है, तो हम लोग को पता है तांबा, क्या होता है, तांबा, सी। 42वां क्वेश्चन कह रहा है, धातुओं के ऑक्साइड समानांतर कैसे होते हैं, तो हम लोग का ऑप्शन 42वां का सी सही होगा, कौन सही होगा, सी। देखिए 43वां क्वेश्चन देखते हैं, और निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का चालक है, हम लोग का ऑप्शन सी सही होगा, ग्रेफाइट, क्या है, ग्रेफाइट। 44वां क्वेश्चन देखते हैं, अब क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन सी धातु होती है, तो हम लोग का ऑप्शन सी सही होगा, पोटेशियम, क्या होता है, पोटेशियम। चलिए 45वां क्वेश्चन देखते हैं, जंग लगना किस धातु में होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा, कौन सही होगा, सी, लोहा। 46वां, स्टील किसका मिश्र धातु है, स्टील किसका मिश्र धातु है, हम लोग का ऑप्शन बी सही होगा, कौन सही होगा, बी। 47वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है, तो ऑप्शन बी पारा, कौन, पारा। 48वां क्वेश्चन कह रहा है, अधातु समांतर कैसे होते हैं, ऑप्शन बी तन्य। 49 कह रहा है, अयस्क क्या है, 49 का अयस्क क्या है, तो हम लोग का ऑप्शन सी सही होगा, कौन सही होगा, सी सही होगा। 50 क्वेश्चन कह रहा है, तांबे का अयस्क कौन सा है, तांबे का अयस्क कौन सा है, तो ऑप्शन सी सही होगा। 51वां क्वेश्चन देखते हैं, जस्ता प्लस तन्नु HCl बराबर क्या होगा, जस्ता प्लस तन्नु HCl बराबर क्या होगा, तो हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, क्या होगा, ऑप्शन बी।
52 कह रहा है कार्बन में कितने संयोजन इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन में कितने संयोजन इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, नहीं 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4, ऑप्शन सी सही होगा। निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप है? निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप है? ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट, ऑप्शन ए सही होगा। 54वां क्वेश्चन कह रहा है हीरा विद्युत का चालक क्यों नहीं होता? हीरा विद्युत का चालक क्यों नहीं? इसमें से कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है। 55 क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा हाइड्रा हाइड्रोकार्बन संतृप्त है? हाइड्रोकार्बन संतृप्त है, इसका हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा सी। कौन सही हो जाएगा? मीथेन। कौन सा? ऑप्शन सी मीथेन। 56 क्वेश्चन देखिए एथेन का आणविक सूत्र कितना होता है? एथेन का आणविक सूत्र कितना होता है? हम लोग का ऑप्शन ऑप्शन सही होगा बी। कितना? बी, C2H6। 57 क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन सा एल्कोहल है? निम्न में से कौन सा एल्कोहल है? ऑप्शन बी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। 58 क्वेश्चन एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन हम लोग का बी सही होगा। क्या सही होगा? CH3COOH। 59 क्वेश्चन देखते हैं साबुन किस प्रकार का लवण है? साबुन किस प्रकार का लवण है? क्षारीय। किस प्रकार का? क्षारीय, ऑप्शन बी सही होगा। 60वां क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा गुण साबुन में नहीं पाया जाता? निम्न से कौन सा गुण साबुन में नहीं पाया जाता? कठोर जल में अधिक झाग, मतलब ऑप्शन डी सही है। 61वां क्वेश्चन देते हैं डिटर्जेंट का लाभ लाभ क्या है? तो हम लोग का ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन सी सही होगा। 62वां क्वेश्चन है निम्न से कौन सा एस्टर है? निम्न से कौन सा एस्टर है? तो हम लोग का ऑप्शन सी सही होगा। CH3COO, C2H5। 63वां क्वेश्चन देखते हैं कह रहा है एथेनॉल का उपयोग किस रूप में होता है? एथेनॉल का उपयोग किस रूप में होता है? उपयोग सभी के रूप में होता है। किसमें? सभी के रूप में होता है। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 64वां क्वेश्चन देखते हैं सामान्यता किसका कारण होती है? तो ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा। 65वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कार्बन की श्रृंखला बनने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन हम लोग का सही होगा सी। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो से सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाए। धन्यवाद।